हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज से शुरू हो रहा है फोकस के टेक्निक। तो दोस्तों, मॉन्क लाइक फोकस मास्टरी, इफ यू वांट टू मास्टर योर फोकस लाइक अ मॉन्क, देन you have to master these techniques। सबसे पहली टेक्निक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि एंशिएंट विजडम में उसके रूट्स हैं और बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने किया है उसे आप लोगों के लिए। तो पहली टेक्निक है ओम कैंडल प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस सीखने से पहले यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू them on consistent and daily basis। अगर आप इन टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स आपको इन टर्म्स ऑफ फोकस, क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी मिलेंगे। ओम कैंडल प्रैक्टिस 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 इज पोजीशन। इंग्लिश में इसे पोजीशन बोल रहे हैं, वैसे इट इज आसना। आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिया करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आसन आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे आसन पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, इवन वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप इन टर्म्स से साथ में फेमिलियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पद्मासन इज लाइक फोल्डेड लेग के ही अलग अलग टाइप हैं एंड यू कैन टाइप दीज वर्ड्स एंड यू कैन फाइंड इमेजेस अबाउट इट। अगर आप चेयर्स पे बैठते हैं तो आप सिंपली चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाइए। मेक श्योर कि आपकी जो स्पाइन है वो इरेक्ट रहनी चाहिए, नेक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए और आपके जो पाम है वो नीचे की तरफ आपके थाइस पे रहने चाहिए, अगर तो आप चेयर पे बैठे हैं तो पोजीशन और आसन किस प्रकार से होंगे, या तो पद्मासन या सिद्धासन या फिर वज्रासन। आपको मेक श्योर करना है कि स्पाइन इरेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक स्ट्रेट हो, स्पाइन सीधी हो। आपने बचपन में देखा होगा जब हम एंटीना यूज करते थे हमारी टीवी के लिए, तो जब हम उस एंटीना को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे दिखाते थे तो सिग्नल अच्छा आता था, बाकी दूसरी डायरेक्शन में सिग्नल इतना अच्छा नहीं आता था। सेम इज ट्रू विद आसनास। आसनास पे परफेक्शन करना बहुत जरूरी है और देर इज एंटायर फील्ड ऑफ आसनास इन योगिक साइंसेस, बट उस पर हम अभी नहीं जाते। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा आपको समझ लेना है दैट पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, या फिर आप चेयर पे बैठे हैं तो स्पाइन सीधी रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे और अपने जो हैंड्स हैं वो अपनी थाइस पे रखेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज आसन। सही आसन में आपको आ जाना है। एक बार आपने सही आसन पकड़ लिया, एक बार आप सही आसन में आ गए, उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज चैंटिंग आ ऊ एंड अम। जैसा कि नाम है ओम कैंडल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे इसको आ, ऊ और अम, ये 3 बेसिक फाउंडेशन, बेसिक फ्रीक्वेंसीज जिससे ओम शब्द बना है वो आपको चैंट करनी है। अब देखिए, ये इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। डोंट कंसिडर इट एज अ रिलीजन थिंग, इट्स अ प्योर साइंटिफिक टेक्निक दैट आई एम गिविंग यू। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ अ रिलीजन और समथिंग। This is very helpful in your focus, so don't connect this thing with any kind of religion। आप आ, ऊ और अम जब चैंट करते हैं तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली लोग आपको सिखाते हैं कि आप फोकस या कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस में ओम इस तरीके से आपको चैंट करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको लेकर के आना है। जो बड़े गुरुज हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, उनसे मैंने सीखा है कि ओम डायरेक्टली बोलने के बजाय आप अगर आ, ऊ एंड अम इसको बेसिक
फ्रीक्वेंसीज में अगर बोलते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। और इसके फायदे देखिए क्या है, और इसका थोड़ा सा साइंस हम समझते हैं कि जब आप आ बोलते हैं, सपोज आप मुंह खोल करके आ बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वाइब्रेशन अपने नेवल पॉइंट में एक्सपीरियंस होंगे। पॉज दिस वीडियो, इस वीडियो को पॉज करके एक बार आ शब्द का उच्चारण करके देखिए, चैट करके देखिए, चैंट करके देखिए आ शब्द को, और आप देखेंगे कि आपको जो वाइब्रेशन है वो नेवल पॉइंट में आएंगे। आ के बाद में ऊ का उच्चारण आपको करना है। जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो हार्ट में, संस्कृत में उर इज हार्ट, तो जब आप ऊ बोलते हैं तो आपके हार्ट रीजन में, आपके लंग्स और इस वाले चेस्ट रीजन के अंदर आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे। और लास्ट चैंट है जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन एरिया के अंदर आपको वाइब्रेशन इस्तेमाल होंगे, या फिर ब्रेन एरिया में आप उसको सेंस करेंगे। तो आप ये करके देखिए, पॉज दिस वीडियो, पहले आ बोलिए, मेक श्योर आपका मुंह पूरा खुला हो जब आप ये कर रहे हो। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। So I'm feeling vibration in my navel point. When I say oo, in heart region, in the brain region. Similarly, अब आप इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे और देखिए जरा आपको जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन कहाँ महसूस होते हैं। आई होप आपने ये कर लिया। और अगर आपको ऐसा लगा कि वाइब्रेशन नेवल पॉइंट में, ऊ में तो हार्ट में आया और में ब्रेन में आया, लेकिन आ बोलते समय नेवल पॉइंट में नहीं आया, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, तो आपने पूरा मुंह खोल के नहीं बोला, तो पूरा मुंह खोल के आप बोलिए तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप बहुत शेलो ब्रीदर हैं, बहुत छोटी सांसें आप लेते हैं, इस वजह से आप लंबी सांस नहीं ले पा रहे, इसलिए नेवल पॉइंट एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पहले 5 से 7 बार गहरी सांस भर के और उसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कीजिए, और उसके बाद में आप बोलना शुरू कीजिए। तो मैंने देखा है कि जब 6 to 7 लंबे इनहेलेशन आप कर लेते हैं और उसके बाद में करते हैं, तो आपको आ अपने नेवल पॉइंट पे सुनाई देने लगता है या फिर सेंस होने लगता है। क्लियर? सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे साउंड नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाइब्रेशन है। बहुत से लोग जिस टेक्निक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो जब आ, उ और का उच्चारण कर रहे हैं उस समय पे वो आ साउंड पे फोकस करते हैं, ऊ साउंड पे फोकस करते हैं और साउंड पे फोकस करते हैं। आपका फोकस साउंड पे नहीं, आपका फोकस वाइब्रेशन पे होना चाहिए। और इसका सिग्निफिकेंस ये है, हमने पहले भी सीखा था, वेरेवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी कि जब आप नेवल पॉइंट पे वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे हैं, आपका फोकस नेवल से जैसे हार्ट पे जा रहा है, एनर्जी भी यहाँ से हार्ट पे मूव हो रही है, और जब आप ब्रेन पे लेके जा रहे हो तो जो एनर्जी है वो भी ब्रेन पे मूव हो रही है। ऐसा पाया गया है कि जब आप एनर्जी को अपने ब्रेन में लेकर के जाते हैं तो जो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, स्पेशली जो फ्रंट पार्ट है आपका ब्रेन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेल्फ कंट्रोल और फोकस के लिए, मैं आगे भी इस पे बात करूंगा जब मैं मेडिटेशन की बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपका जो फ्रंट ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत एक्टिवेट होता है इस एक्सरसाइज करने के बाद में, और आपका फोकस बहुत अच्छे से बनने लगता है। तो पहला स्टेप ये रहा, टेक अप योर पोजीशन, अपना आसन लीजिए। सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, या वज्रासन हो सकता है। चेयर पे बैठे हैं तो स्पाइन सीधी रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे और अपने हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे। सेकंड, आ, उ और का उच्चारण करेंगे। आ आपको नेवल में वाइब्रेशन होगा, उस पे ध्यान रखना है। ऊ में आपको हार्ट में होगा, आपको हार्ट पे ध्यान में रखना है। और जब आप बोलेंगे तो आपको ब्रेन में होगा, वहां पे आपको फोकस रखना है। की लर्निंग ये है कि फोकस साउंड पे नहीं, फोकस आपको वाइब्रेशन पे रखना है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन पे फोकस रखेंगे उतना बढ़िया आपकी एनर्जी मूव होगी और आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एनर्जाइज होगी। ये सेकंड स्टेप मैंने बताया। अब थर्ड स्टेप देखिए जरा क्या है। थर्ड स्टेप है स्टेबलाइज द फ्लेम। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक कैंडल इमेजिन करनी है कि आपके यहाँ पे, या तो आपके फोरहेड पे, अगर फोरहेड पे कुछ लोग इमेजिन नहीं कर पाते तो आपको अपने से थोड़ा सा दूर एक कैंडल इमेजिन करनी है, और इमेजिन करना है कि उसका जो फ्लेम है, जनरली आप कैंडल इमेजिन करते हो तो जो फ्लेम है वो फ्लिकरिंग होती है। आपको आंखें बंद रखते हुए उस फ्लेम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है, और ऐसा देखना है कि जैसे फ्लेम बिल्कुल स्टेबल है, या तो यहाँ पे स्टेबल है या फिर आपसे थोड़ी दूर कैंडल है और उस कैंडल की फ्लेम कंप्लीटली स्टेबल है।
ये कैंडल कब करनी है? जब आप सेकंड स्टेप में 7 टाइम्स ओम का उच्चारण आपको करना है। 7 टाइम्स आ, उ और अम की जो साइकिल है वो 7 टाइम्स आपको करनी है। और जब आप 7 टाइम्स कर लेंगे तो उसके बाद में आपको चुप हो जाना है और चुप होकर के सिंपली कैंडल को इमेजिन करना है और लगभग 30 सेकंड के लिए कैंडल पे फोकस करना है। तीसरा स्टेप क्या हो गया? 7 टाइम्स ओम का उच्चारण करने के बाद आप आंखें बंद रखेंगे, उसी पोजीशन में रहेंगे और कैंडल को या तो फोरहेड पे इमेजिन करेंगे, अपने से थोड़ी दूर इमेजिन करेंगे और 30 सेकंड तक आप कैंडल पे फोकस रखेंगे। इन केस आप कैंडल इमेजिन नहीं कर पाते हैं, कई लोग कहते हैं मुझे कि कैंडल इमेजिन नहीं हो पाती, तो आप इस एक्सरसाइज में जाने से पहले, इस क्रिया में जाने से पहले आप एक कैंडल जला लें और उस कैंडल का इमेज ले लें अपने दिमाग के अंदर और फिर आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपको आसानी से इमेजिन हो जाएगी। तो मैं फिर से रिकैप दे देता हूं आपको। ओम कैंडल प्रैक्टिस बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है अपनी कंसंट्रेशन पावर और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आपकी पोजीशन या फिर आपका आसन। सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है। और अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो सिंपली आप अपनी स्पाइन सीधी रख के, नेक स्ट्रेट रख के, पीछे किसी का सहारा ना लेते हुए और अपने हाथों को अपने थाइज पे रख करके आप ये आसन में आ सकते हैं। सेकंड स्टेप आ, उ और अम, इसका उच्चारण आपको करना है। आ नेवल पॉइंट पे होगा, उ हार्ट में होगा और अम जो है वाइब्रेशन आपको ब्रेन में महसूस होंगे। आपका फोकस साउंड पे नहीं रहेगा, आपका फोकस जो रहेगा वाइब्रेशन पे रहना जरूरी है। अगर नेवल पॉइंट पे आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहा तो मुंह खोल के आप बोलिए थोड़ा और डीप ब्रीदिंग 5 to 6 टाइम कर लीजिए। पहले 7 टाइम्स आ, उ, अम का उच्चारण करना है। इनिशियली आप विथ प्रैक्टिस इसको 14 और 21 तक भी लेके जा सकते हैं, मगर पहली ही बार से 14-21 पे मत ले जाइए क्योंकि अनकंफर्टेबल फीलिंग आ सकती है और डिस्कंफर्टिंग लग सकता है और हो सकता है कि आपकी सांस फूलने लगे और आपसे हो ही ना। और जब डिस्कंफर्ट की या अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको आएगी तो हो सकता है आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ना करें। तो इस वजह से आप ये ध्यान रखेंगे कि 7 टाइम्स ही आपको करना है और नेक्स्ट आपको इमेजिन करना है कि एक कैंडल आपके सामने है और उसकी फ्लेम को आप स्टेबलाइज कर रहे हैं 30 सेकंड तक। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल एंशिएंट विजडम से ड्राइव की गई एक्सरसाइज है और मैंने अपने स्टूडेंट्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखा है जब इन्होंने इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू किया। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल लिखे, फ़ोन किए कि कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस एक्सरसाइज को करने से उनकी लाइफ में आया है। और इसमें बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं लगते, विद इन 28 डेज आपको रिजल्ट मिलने लगता है, आपके फोकस में इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज से ही इस टेक्निक को, ओम कैंडल क्रिया को आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और देखेंगे कि अगर आप रेगुलरली इसको करेंगे तो बहुत पावरफुल आपका फोकस बनेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी राइज होगी, आपकी मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन और नॉलेज दोनों के बीच में गैप नहीं रखना है। आज से ही या नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही आपको ये शुरू कर देना है। टाइम का कोई कंस्ट्रेंट इसमें नहीं है, सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है और 3 से 4 मिनट इस क्रिया में लगते हैं, यानी कि रोज आप 3 से 4 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। भूखे पेट करना है, सुबह के टाइम करें तो अच्छा है, बाकी किसी भी टाइम पे करें कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेक श्योर कि आप इसे रोज करें। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली टेक्निक के साथ नेक्स्ट क्लास में।